वालेकुम जी। आप देख रहे हैं खान एफएक्स ऑफिशियल और मैं हूं आपका फॉरेक्स कंसल्टेंट मोहम्मद तौकीर खान। आज आपके साथ एक वीडियो लेके दोबारा हाजिर हुआ हूं। वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि हम अपने लैपटॉप पीसी में मीटर ट्रेडर 4, मीटर ट्रेडर 5 जो कि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं, इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। आपके पास अपना क्रोम ओपन करेंगे, गूगल गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है MT54 जो भी है, तो यहाँ पे आपने करना है MT5 डाउनलोड पे आएंगे। ये पहली वेबसाइट है आपके पास www.mediatrader5.com। डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मीटर ट्रेडर 5 है ये ओपन हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसका स्टेप बाय स्टेप जो है इसका रिव्यू करना है। इसको चेक करना है कि कैसे, कौन सा फंक्शन, कौन सा ऑप्शन क्या काम आपका करेगा। सबसे ऊपर देखें, फाइल फाइल का ऑप्शन है। फाइल के ऊपर ऑप्शन में आके लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, अगर आपने ऑलरेडी आपका MT5 में कोई और अकाउंट लॉग इन है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, और अकाउंट आईडी, अकाउंट पासवर्ड और नीचे उस ब्रोकर का सर्वर जो भी होगा आपने यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। ठीक है। आगे व्यू में जाएंगे तो व्यू में डिफरेंट आपके पास सिंबल्स ऐड करने का तरीका है, मार्केट वॉच का तरीका है, डाटा विंडो, तरह के डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। मार्केट वॉच में अगर आप चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये सिंबल्स वगैरह राइट साइड पे शो, लेफ्ट साइड पे शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करके अगर अपना कोई भी सिंबल ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे BTC ऐड करना चाहते हैं तो BTC USD जैसे ऐड करेंगे तो नीचे ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये नीचे आ गया आप। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो ये BTC आपके पास ओपन हो जाएगा। और चार्ट विंडो पे जाएंगे इसकी BTC की, तो ये आपको इस तरह से एक चार्ट नजर आएगा। ठीक है, कोई भी चार्ट आपने सेट सेट करना है, चार्ट की सेटिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि XAU USD चल रहा है, ये देखें यहाँ पे ऊपर, ये देखें यहाँ पे XAU USD चल रहा है। हम राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पे जाएंगे इसके, तो ये देखें इसका ये चार्ट विंडो चल रहा है, सेम एज इट इज BTC का है। BTC का चार्ट विंडो है तो आप देख लें इस तरह से चल रहा है। अब इसको हमने करना क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब हमारे पास चार्ट आ गया। चार्ट की जो मेन सेटिंग है, अगर किसी को ये इसका कलर थीम वगैरह पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना है आपने, इस पे राइट क्लिक करना है, नीचे प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने ये कॉमन पे आ गए हैं, कॉमन में कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे ये देखें चार्ट ऑटो स्क्रोल है और ये सारा कुछ। अपने शो पे जाना है, शो में आपने देखना है शो टिक वॉल्यूम आ रहा है, शो क्विक ट्रेडिंग बटन्स आ रहे हैं यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ग्रिड, ये जो पीछे ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको ग्रिड कहते हैं। ठीक है, शो टिक वॉल्यूम आ गया। और इस तरह आप जो भी अपने चार्ट पे चीज अप्लाई करना चाहते हैं, नमूदार, अगर आप चाहते हैं कि वो सामने डिस्प्ले में नजर आए तो आप यहाँ से चेक एंड चेक कर सकते हैं। अब आगे कलर कलर थीम। कलर थीम में आपने क्या करना है कि सिंपल ग्रीन एंड ब्लैक को ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाले स्कीम को ओपन करना और नीचे जाना है कलर एंड व्हाइट। यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड एक कलर थीम है जो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये ये आ गया। ठीक है, आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेटेड ये आएगी, जिसको जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास आपका चार्ट टोटली चेंज हो गया है। अब यहाँ पे चार्ट में देखें ना, एक ये जो एरोज नजर आ रहे हैं, जहाँ कहीं भी एंट्री लगाते हैं तो वहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री नजर आती है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करना है आपने और ये ट्रेड हिस्ट्री वाले बटन को इनेबल कर देना है, सॉरी डिसेबल कर देना है, आपका चार्ट क्लीन हो जाएगा। अब ये हो गई चीज। ठीक है, आगे इंसर्ट्स आ गया। इंसर्ट्स में इंडिकेटर्स में जाएंगे, आपने वॉल्यूम वगैरह ऐड करना है, कोई भी किसी किस्म का भी कोई इंडिकेटर ऐड करना है, जैसा कि मैं वॉल्यूम ऐड करना चाहता हूँ। मैं वॉल्यूम पे जाऊंगा, कि वॉल्यूम में इसने मुझे कहा ग्रीन रेड वॉल्यूम टिक वॉल्यूम। यहाँ से आपने वॉल्यूम की जो नीचे कैंडल होगी उसकी आपने उसको जितना थिक रखना है, जितना वाइट मतलब जितना उसको रखना है, आपने उस हिसाब से उसकी सेटिंग कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे रखते हैं तो ये देखें, हमारे पास नीचे वॉल्यूम आ गया। अब ये ऊपर भी एक वॉल्यूम आ रहा है, नीचे भी वॉल्यूम की कंडीशन, इसको ऊपर वाले को खत्म करना है तो हमने क्या करना है, ये वॉल्यूम टिक वॉल्यूम खत्म करना पड़ेगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट से इसको इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा ड्रैग करेंगे, डाउन करेंगे, ताकि हम इजीली, ये देखिए निचले वाला ये जो ट्रेडिंग वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये देखें इसको नीचे कर सकते हैं चार्ट को। अच्छा, चार्ट के बाद चार्ट्स आ गया। चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर्स हमने वहां पे देखे, जूम इन जूम आउट वाले,
आगे टूल्स टूल्स में हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को ट्राई करने के लिए, बहरहाल ये आप हमारे लिए नहीं है। आगे विंडो की कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपको नजर आ रही हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें आपकी ऐड है, हेल्प का है आगे ऑप्शन, और इसमें अगर आपको किसी किस्म की रिलेटेड टू दिस सॉफ्टवेयर हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हम आते हैं, ये यहाँ पे है कर्सर, कर्सर पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका कर्सर ये मूव करेगा आगे आगे आपका कर्सर। ये भी कर्सर की एक किस्म है, इसमें देखें आप, अगर आपने किसी प्राइस की मेजरमेंट करना है तो यहाँ से यहाँ तक आप अपनी राइट साइड पे देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये देखें, ये ये प्राइस नजर आ रही होगी। आगे हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये आपके पास ड्रॉ ट्रेंड लाइन है, ये आपके पास आप चैनल ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, फिर आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मौजूद है, ड्रॉ का ऑप्शन मौजूद है, और इसी तरह से आपके पास ड्रॉ एरोज का ऑप्शन मौजूद है। इसको आप देखेंगे तो थंबनेल ये वो सारा कुछ आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे आपके पास टाइम फ्रेम आ गया, टाइम फ्रेम M1 M3 M5 M15। अच्छा, अमूमन MT5 में क्या होता है कि M3 नहीं ऐड होता, तो आप इसमें राइट क्लिक करके कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर में जाके यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम आप यहाँ से अगर इस सिलेक्टेड बटन में अवेलेबल बटन ये है, अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें देखें 1 मिनट 3 मिनट्स, और ये आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट्स को यहाँ से क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो अब हमारे पास देखें ऊपर हमारे चार्ट पे M1 M5 M15 और ये सारा कुछ आ गया। अब हमें क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करते हैं तो वहां पे 3 मिनट की कैंडल भी होती है, तो हमारे पास अब जहाँ पे देखेंगे हम इस पे 3 मिनट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट के बाद ये 3 मिनट्स की कैंडल इंसर्ट में आ गई है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये देखें 3 मिनट की कैंडल भी आपके पास शो हो रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि गैर जरूरी हैं, और यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑप्शंस हैं वो थोड़ा छुपे हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इस कॉलम में इसको राइट क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे जूम इन जूम आउट वाला ठीक है, ये टाइटल विंडो वाला है, इसको रिमूव करेंगे, ऑटो स्क्रॉल वाला ठीक है, सेव पिक्चर वाला ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। देखेंगे आपके पास ये आ गया। अब अभी भी हमारा पिक्चर लेने वाला जो ऑप्शन है वो अभी भी मौजूद नहीं है, तो हम एल्गो ट्रेडिंग को कस्टम कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज एक्स्ट्रा, न्यू चार्ट प्रॉपर्टीज भी ठीक है, सिंबल्स भी ठीक है, ये ऑप्शन को रिमूव कर देंगे, ये ऑप्शन इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी एक ऐसी लिस्ट आ गई जो हमारे इस्तेमाल में है। जैसे कि हमें कोई यहाँ पे कोई अपना एनालिसिस करते हैं, एंट्री लेते हैं, बाय सेल करते हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तो हमें यहाँ से ले सकते हैं। अब ये आ गया आपका शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम द राइट बॉर्डर, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ना, कैंडल्स आपकी बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ जाती हैं। तो आप अपने चार्ट को आसान बनाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो आप इसको ये इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी। आप प्रीवियसली डाटा का और आने वाले वक्त का एनालिसिस जो भी करना चाहेंगे आप बस इजीली कर लेंगे, ठीक है। ये है आपका स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड ऑन टिक इनकमिंग, ठीक है। तो मतलब जो आने वाली मतलब मजीद जो आने वाली बनने वाली कैंडल्स हैं, चार्ट में होने वाली मूवमेंट्स हैं, उसको आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप इसको पीछे करते हैं, ये यहाँ पे आप लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुकता जाएगा, यहाँ पे आप पीछे जाना चाहते हैं आप चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फौरन आप ये पीछे जाएंगे भी सही, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया आपका ये जूम इन जूम आउट, ये आपका लाइन चार्ट आ गया, आपका कैंडल स्टिक्स का चार्ट आ गया, फिर आपका बार चार्ट आ गया, आपने कैंडल स्टिक्स पे रखना है। आगे न्यू ऑर्डर आ गया, एल्गो ट्रेडिंग आ गया, ये इससे आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसमें आपने कोई किसी किस्म का कोई पंगा नहीं लेना, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास रजिस्टर्ड अकाउंट एज अ सोर्स ऑफ ट्रेड सिग्नल्स, ये वो इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये MLQ वर्चुअल होस्टिंग जो है इसकी भी जरूरत नहीं है, आईडी की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है शो सिंबल्स लिस्ट, जो आपके पास सिंबल की लिस्ट आ रही है तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी सिंबल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी जो हमने अपने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गया है मैनेज प्रोफाइल, प्रोफाइल मैनेज इसकी जरूरत भी नहीं है, और आगे आ गया क्रिएट न्यू चार्ट। अगर हम कोई न्यू चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन आ गया, ये आ गया आपके पास मेन मेन चीजें। अब क्या है कि हम देखते हैं कि इसमें हमें पूरी चार्ट में अगर हमने ट्रेड लगानी है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, बाय सेल करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा। इसके लिए ये निचले वाला जो आपकी ये जो इसको टूल बॉक्स है ये वाला पूरा, ये इसमें इसमें आपके पास अभी तक फिलहाल कोई ट्रेड नहीं चल रही,
ट्रेड चालू नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, ओपन द डेप्थ मार्केट, अब मार्केट को ओपन करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये प्राइसेस नजर आ रही हैं ऊपर नीचे। इसका इसको खोलने की जरूरत नहीं है चार्ट, क्योंकि चार्ट यहाँ पे जो है वो लाइन चार्ट नजर आ रहा है, तो उसके आपको कोई खास समझ नहीं आएगी, फायदा नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, उसके साथ आगे ही शो ट्रेड पैनल, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए बाय सेल के बटन मौजूद है। आपने इसमें यहाँ पे ऊपर साइड पे अपने अपनी लॉट साइज जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप लॉट साइज आप जो भी लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट। अब आपने फॉर एग्जांपल हम बाय करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम बाय यहाँ से बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखिए लॉट साइज हमने मैनेज की, और ये हम फॉर एग्जांपल बाय का बटन पकड़ते हैं, तो बाय का हमने जैसे ही बाय ओके करेंगे, बाय का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं नीचे डाउन साइड पे हमारे पास वॉल्यूम जो है, जो हमारी ट्रेड जो है वो 0.01 लॉट के साथ है। प्राइस हमारे पास आगे लिखी हुई आ गई है, ठीक है, हमने बाय किया हुआ है। नीचे हमने एसएल और टीपी लगाना है। फॉर एग्जांपल 3329 पे हमने बाय किया है, हम एसएल लगाना चाहते हैं। एसएल लगाने के लिए क्या, एसएल पे क्लिक कर रहे हैं, एसएल वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पूरा अलग से एक टैब ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस की अपनी प्राइस लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 3227, ठीक है। हम यहाँ पे $2 का एसएल देना चाहते हैं और $2 का ही टीपी देना चाहते हैं 3231। ये हमारा अब फॉर एग्जांपल टेक प्रॉफिट है। टेक प्रॉफिट हम यहाँ पे 33, सॉरी 30 हमने गलत लिख दी हैं, 3327, 3331 फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये एक को मॉडिफाई कर देंगे। अब क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ देख आप एक रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, और ये ऊपर भी रेड कलर की लाइन, इसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये टीपी है, ये एसएल है। जब भी हम बाय करेंगे तो डाउन साइड में हमारा एसएल होगा, अप साइड में हमारी टीपी होगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इस एसएल को मूव करना है, यहाँ कर्सर के साथ इसको पकड़ के तो ये ड्रैग भी कर सकते हैं हम साइड पे, और थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके लिखना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं एसएल लगा लूं, तो जैसी एंट्री आप लगाएंगे, एंट्री को फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एसएल रिमूव करते हैं, ठीक है। हम एसएल रिमूव करते हैं कि हमारा एसएल हमने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है, मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई हो गया। अब आप एसएल लगाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं एसएल लगा लूं, ठीक है। तो आप ये जो आपकी एंट्री होगी जहां से आपने बाई एसएल किया होगा, इसमें आपने कर्सर ला के इसको पकड़ना है, पकड़ के ये नीचे यहाँ तक जहां आप अपना ऐसा रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यूर सेटअप, ये आप अपना ऐसा रखेंगे, आपका ये एसएल लग जाएगा। मतलब आपने अपनी एंट्री को पकड़ के ड्रैग अप साइड पे करना है तो आपका टीपी लग जाएगा, डाउन साइड पे ड्रैग करेंगे तो आपका एसएल लग जाएगा। टीपी एसएल आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मैनुअली ट्रेड क्लोज करनी है तो यहाँ से नीचे ये प्रॉफिट वाली साइड पे, यहाँ पे हमारी अभी $1 माइनस ट्रेड चल रही है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर मैनुअली क्लोज करना चाहेंगे तो यहाँ से मैनुअली अपने ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हैं, हमारी ट्रेड मैनुअली क्लोज भी होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। जीत क्या है कि अगर आपने अपने डिफरेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये चार्ट है, अब नीचे देखें यूरो यूएसडी का चार्ट अगर आप खोलना चाहते हैं तो वहां पे आपका ये खुला हुआ है। सेम इसी तरह से आपने यूरो यूएसडी को राइट क्लिक करके अपने प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने इसके कलर में जाना है, कलर में जाने के बाद इसको जैसे ही आप इस तरह करेंगे तो ये आपकी भी, ये भी आपका, ये आपका ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक जो है वो आपका यहाँ पे इसकी कलर थीम बैकग्राउंड ग्रिड ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आप ओके करेंगे तो आपका ये कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ आगे जीबीपी यूएसडी का चार्ट, आप पैरेलल में डिफरेंट चार्ट देखना चाहते हैं, यूएसडी जीपीवाई है, बीटीसी का चार्ट है, इस तरह से डिफरेंट चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट चार्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे चार्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। आप जितने भी डिफरेंट चार्ट ऐड करेंगे वहां पे आपके पास क्या होगा, आप चार्ट चार्ट आपके पास शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इसका। अब एक्सपोजर हम देखते हैं, एक्सपोजर इसमें देख सकते हैं, हिस्ट्री अपनी देख सकते हैं आप इसमें क्लिक करके। ये सेकंड वाला ऑप्शन है हिस्ट्री, है हिस्ट्री में अगर आप जाना चाहें तो आप हिस्ट्री पे क्लिक करके अपने आज की, कल की, पिछले एक वीक की सारी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने उसमें लॉस किया, प्रॉफिट किया, कैसे किया। तो ये है एक मीटा ट्रेडर 5 और मीटा ट्रेडर 4 को इस्तेमाल करने का तरीका। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है मैं जो कि आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम या यहाँ पे किसी भी एरिया में जहाँ पे ट्रेड चल रही है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बल्क ऑप्शन है, ठीक है। बल्क ऑप्शन क्या होता है कि मीटर ट्रेडर 4 में ये है कि आपको अगर आपने लेयरिंग की हुई है, डिफरेंट एंट्रीज आपने ओपन की हुई है, तो उनको पर्सनली एक एक करके आपने
मैनेज करना होता है, अपने क्लोज करना होता है, ठीक है। ऑर्डर्स को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, ठीक है। अब आपने बल्क ऑप्शन में क्या है कि आपकी एक एंट्री है, 10 एंट्री है, 50 एंट्री, जितनी भी एंट्रीज हैं, आप क्लोज ऑल पोजीशंस करेंगे तो वो सारी की सारी एंट्री एक ही क्लिक पे क्लोज हो जाएंगी। प्रॉफिटेबल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एंट्रीज आधी प्रॉफिट में चल रही हैं, आधी लॉस में चल रही हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने क्लोज प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिटेबल एंट्रीज है उनको क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है क्लोज लूजिंग एंट्री पोजीशंस, क्लोज बाय पोजीशंस। अब डिफरेंट, ये देखें ना, इसमें बल्क ऑप्शन में MT5 में ये बल्क ऑप्शन है, ये MT4 में नहीं है, ठीक है। तो आपने इसके जरिए आप अपनी जो मैनेजमेंट है उसको और ज्यादा आसान बना सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की MT5 का ट्यूटोरियल, और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इंशाल्लाह हम लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खान एफएक्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको, आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज, बेहतरीन लर्निंग, बेहतरीन ट्यूटोरियल्स लेके हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।